ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 3 सितंबर 2023। वरदान है महावीर बन, संजीविनी बूटी द्वारा मूर्छित को सुरजित करने वाले शक्तिवान भव। महावीर बन, संजीविनी बूटी द्वारा मूर्छित को सुरजित करने वाले शक्तिवान भव। ये जो बाबा ने आज वरदान कहा है, उसके पीछे रामायण का एक कहानी, उसके वो जो कहानी का बेस में ये वरदान बाबा ने कहा। रावण सीता को लेकर जाता है लंका में। राम और रावण के बीच में युद्ध चल रहा है। तो इंद्रजीत रावण का बेटा है। लक्ष्मण और इंद्रजीत के बीच में युद्ध चलता है। तो इंद्रजीत जब एक बाण लक्ष्मण के ऊपर भेजता है, उससे लक्ष्मण मूर्छित हो जाता है। तो अभी उनको सुरजित करने के लिए क्या करना है? तो पुराने जमाने में आज के जैसे डॉक्टर नहीं थे, कोई साधु सन्यासी थे। तो उन्होंने कहा एक पर्वत में संजीवनी बूटी है, वही इस लक्ष्मण को सुरजित बना सकते हैं। तो कौन लेकर आएगा? तब राम ने क्या किया, हनुमान को भेजा। और हनुमान ने क्या किया, वो पर्वत ही लेकर आए। और उसमें से जो भी उस समय का जो डॉक्टर थे, वैद्य थे, उनको जो चाहिए वो ले लिया और लक्ष्मण को सुरजित बनाया। ये कहानी है। अभी स्पिरिचुअल में इसका मीनिंग क्या है? राम वनवास को जाता है, कई कई तो निमित्त थी, वहां रावण का संहार होना था। राम के साथ सीता थी और लक्ष्मण थे। ऐसे ही यहाँ हृदय राम है शिव बाबा। सारे विश्व में रावण फैला हुआ है, 10 सिर वाला। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। स्त्री में जो 5 विकार रहता है, तो पुरुषों में जो 5 विकार रहता है, उसकी यादगार में 10 शीशा वाला सिर वाला रावण को दिखाते हैं। तो उनका बेटा है इंद्रजीत। तो रावण के पास जाने के पहले इंद्रियों के ऊपर जीत पाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंद्रिय क्या कहता है? अभी आपका जीभ कहता है बहुत अच्छा अच्छा भोजन खा ले। आंख कहता है अलग अलग जगह पर घूमने के लिए जाए। गान सुनना चाहता है अच्छा अच्छा आपका वर्णन हो, गायन हो। चमड़ी चाहता है सदा एसी में रहे। शरीर चाहता है अच्छे अच्छे कपड़े पहने। ऐसे अलग अलग इंद्रिय अलग अलग इंद्रियों का सुख को मांग रहा है। तो मनुष्य आत्मा उस ख्वाहिश को, इच्छा को पूर्ण करने में ही ब्यूजी हो रहा है। ये करते करते जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य को भूल गए। हम भी बाबा के बच्चे बने। बाबा ने हमको लक्ष्य दिया है। क्या लक्ष्य दिया है? लक्ष्मी नारायण बनो, विश्व कल्याण करो। ये बाबा ने हमको लक्ष्य दिया है। हम उस लक्ष्य में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन बीच में माया इंद्रजीत के रूप में आपके ऊपर वार करे। इंद्रियों के सुख के प्रति काम विकार के रूप में भी आपके ऊपर वार करेगा। वार करने से क्या होता है, उसमें ही आप खो जाते हैं। कभी कभी धन के पीछे, कभी कभी नाम मान शान के पीछे,
कभी कभी निंदा के पीछे, इसे उसमें खो जाते हैं। बाबा के घर में आना भूल जाते हैं, मुरली सुनना बंद करते हैं, राजयोग करना बंद कर देते हैं, ईश्वरी परिवार से अलग हो जाते हैं। सिर्फ वो इंद्रिय सुख को, उसको पाने में अपना समय, संकल्प को यूज करते हैं। तो क्या हो गए, मूर्छित हो गए है ना। निकले थे रावण को संहार करने के लिए, लेकिन बीच में जो इंद्रिय सुख, वो आपके ऊपर विजय प्राप्त किया। तो ऐसे लौकिक में फंस जाते हैं, लौकिक परिवार में फंस जाते हैं। तो उस समय उन आत्माओं को सुरजित करने के लिए आपको क्या बनना है, हनुमान बनना पड़ता है ना। भगवान से शक्ति लेकर, वो जो हमारे परिवार का जो फैमिली मेंबर से, ईश्वरीय परिवार मेंबर से, उन लोगों को क्या करना है, शक्ति देना पड़ता है। वो संजीवनी बूटी, भले आप उनके घर में जाओ, बात करो, फोन द्वारा बात करो, क्यों, क्या हुआ, क्या समस्या है, क्यों बाबा के घर नहीं आ रहे हैं, क्यों क्लास में नहीं आ रहे हैं, योग में क्यों नहीं आ रहे हैं। फिर रक्षाबंधन है, उनके घर में जाके राखी बांध लो, टोली दे दो। कुछ भी नहीं हो रहा है, बंधन है, तो मनसा सेवा करो उस आत्मा के प्रति। ऐसे उन आत्माओं को आपको क्या देना है, शक्ति देना है। उसको बाबा कहते हैं संजीवनी बूटी। जो मूर्छित हो गए हैं उनको आपकी शक्ति द्वारा, माना बाबा आपके द्वारा जो देता है, उस द्वारा क्या होता है, वो सुरजित बन जाते हैं। और सुरजित होते ही और युद्ध स्टार्ट हो। हर रोज तो युद्ध चलता ही रहता है लौकिक में, कर्म क्षेत्र में। फिर भी राम को साथ में रखिएगा। जब समय आता है राम रावण को खत्म कर देता है, तब विजय प्राप्त होता है। तो ऐसी न सिर्फ अपने जिंदगी में, लेकिन अपना ईश्वरीय परिवार, सारे विश्व में आपका जो भाई बहने हैं, इंद्रियों के सुख में फंसे हुए हैं, उनको ईश्वरीय सुख देते हुए उनको सच्चाई का पहचान देना पड़ता है। ऐसे जो महान काम करते हैं उनको बाबा कहते हैं महावीर। इसके यादगार में वो कहानी रामायण में बताया गया है। आपको क्या बनना है, हनुमान बनना है, शक्तियों को दिखाना है। क्योंकि विश्व में सारे आत्माएं, स्पेशली मनुष्य आत्माएं, इंद्रिय सुख के पीछे भाग रहे हैं। इंद्रियों के ऊपर जय प्राप्त करने को नहीं हो रहा है। लक्षण तो है, साधना कर रहे हैं, लेकिन जितना स्पीड में जाना चाहिए वो नहीं हो रहा है। इसीलिए अपने साथ साथ उन लोगों को भी साथ में लेकर जाना इंपॉर्टेंट है। जैसे सूर्य स्वयं शक्तिशाली है, तो चारों ओर अपनी शक्ति से प्रकाश फैलाता है। सूर्य के देखो कितना रोशनी है, चारों ओर ऐसे प्रकाश भेज देता है, तो धरती में उनका प्रकाश आते ही जो भी वायरस बैक्टीरिया है वो सभी जल जाता है। साथ में धूप से जो कपड़ा है वो सूख जाता है, पानी ड्राई होता है, बादल बनता है, बारिश आता है, कितना काम होता है। ऐसे ही आपको भी क्या बनना है, ज्ञान सूर्य, ऐसे आपके द्वारा शक्ति फैला हुआ हो, ताकि उस वायुमंडल में जो भी आत्माएं आते हैं उनको उस सप्त गुणों का अनुभव हो। एक सूर्य जैसे सारे विश्व को रोशनी देता है, ऐसे आप ज्ञान सूर्य के साथ में रहकर, मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर सारे विश्व को रोशनी देने के लिए निमित्त बनो। ऐसे शक्तिवान बन अनेकों को संजीवनी बूटी देकर मूर्छित को सुरजित बनाने की सेवा करती। रात हो गया तो लोग क्या करते हैं, शाम होते ही अपना काम समेटकर
अपने घर के पास आ जाते हैं। घर में आने के बाद भोजन खा के न्यूज देखकर सो जाते हैं। सोने का टाइम है वो, कुछ काम करने का टाइम नहीं है, मतलब सो गए, रेस्ट। सूर्य का उदय हो गया नेक्स्ट मॉर्निंग, तो वन बाय वन लोग क्या करते हैं, जागते हैं और अपना कार्य में लग जाते हैं। ऐसे ही आज दुनिया में अज्ञान है, अंधकार है, लोग घर में बैठे हुए हैं कि बाहर जाने के लिए अंधकार है, डर रहे हैं। सूर्य का उदय अभी तक हुआ नहीं है, हुआ नहीं माना शिव बाबा आए हैं, लेकिन जितना वो किरणें जाकर पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि बीच में बादल है। ऐसे ही आपकी जिंदगी में भी समस्याएं, परिस्थितियां, विघ्न, संस्कार, विकर्म, माया, रावण, ये बीच में ऐसे आया है कि भगवान का शक्ति डायरेक्टली आप तक आकर नहीं पहुंच रहा है। इतना भगवान का वो शक्ति आता जाएगा, बीच में वो रुकावट क्लियर होता ही जाएगा। तो ऐसे आप अपना भी कल्याण करो और विश्व का कल्याण करो। जैसे सूर्य इस दुनिया में आता है जाता है, तो क्या होता है ना, जितना सूर्य आता है वो गर्मीपन आकर आपके शरीर को लग जाता है, तब आप उठते हो, यस अभी दिन हो गया, अभी उठकर मुझे ऑफिस में जाना है, काम के लिए लगना है। तो ऐसे पावरफुल योगाग्नि द्वारा सारे विश्व को भगवान के सप्त गुणों का जो किरणें हैं उन तक जाकर पहुंचना चाहिए, उसके द्वारा उनका तीसरा आंख खुले। जैसे लौकिक में भी क्या होता है ना, रात में आप सोए हुए हैं, आंख ओपन किया, अभी भी रात है, सूर्य का उदय नहीं हुआ ना, अभी भी टाइम है, आंख बंद करेंगे सो जाएंगे। और आंख ओपन किया, रोशनी है, रोशनी, दिन हो गया, अभी जलना है, भागना है, भागना है, भागो, है ना। इसी आपका जब जब तक सूर्य का उदय नहीं आता है तब तक लोगों को पता नहीं चलता है ना। तो आज भी आपके द्वारा इतना पावरफुल शक्तियां बाहर नहीं जा रहे हैं, इसलिए उन तक जाकर नहीं पहुंच रहा है। इसलिए ऐसे महान सेवा करो, आपकी वो किरणें से वो लोग सुरजित हो जाएंगे और ईश्वरीय कार्य करने में, ईश्वरीय सुख लेने में। आप जानते हैं सुबह सूर्योदय होते ही लोग आज ज्यादातर क्या करते हैं, वॉकिंग में चलो, विटामिन डी चाहिए, सारे दिन एसी के अंदर बैठते हैं, विटामिन डी कम होता है तो वॉकिंग के लिए जाते हैं, है ना। तो ऐसे ही आपके द्वारा वो शक्ति का किरणें आने लगेंगे, तो लोग आपके पास आने लगेंगे, तब कहेंगे महावीर। महावीर माना सारे विश्व के सारे आत्माओं को जगाने वाले। सदा स्मृति रखो कि हमें विजयी रहना है, सदा जय आपके गले का हार बनना है। अभी आप बताइए विजय कब मिलेगा। विजय मिलना है इसका मतलब वहां जहां जरूर युद्ध है, कंपटीशन है, ऑपोजिशन है, तभी तो उसको संहार करके आप विजय प्राप्त कर सकते हो। तो माया का ऊपर, रावणों के ऊपर, इंद्रियों के ऊपर आपको क्या करना है, विजय प्राप्त करना पड़ता है। यस, सदा सुनती रखो कि हमें विजयी रहना है और सबको विजयी बनाना। अभी इंद्रजीत ने एक बाण को भेज दिया, लक्ष्मण मूर्छित हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, अपजय हो गया ना, विजयी नहीं हुआ, तो लक्ष्मण को और उठाना पड़ता है। कभी कभी हम भी क्या करते हैं, माया के कारण सोच जाते हैं, बाबा मुरली द्वारा, निमित्त आत्माओं द्वारा हमको उठा देते हैं, नहीं तो कभी कभी समस्या द्वारा हम बाबा के घर में आकर पहुंच जाते हैं। तो बाबा कहते हैं सीरियसली पुरुषार्थ करो, सेवा करो, तपस्या करो, खुद भी विजयी बनो, सभी लोगों को बनाओ। विजयी बनने का साधन है बिजी रहना। विजयी जब खाली रहते हो ना, इधर उधर मन भागता है, जैसे कहते हैं ना, एम्प्टी माइंड इज डेविल्स होम। खाली मन है तो, टाइम है तो थोड़ा शॉपिंग के लिए जाएंगे ना, घूमने के लिए जाएंगे ना, वहां देखने के लिए जाएंगे ना, पार्टी के लिए जाएंगे ना,
थोड़ा टाइम है, तो टाइम ही नहीं है तो उसे भी सोचने के लिए भी थोड़ा टाइम मिले तो नींद तो करेंगे, 2-3 दिन से नींद ही नहीं है, राइट। इसलिए सदा अपने मन को क्या करो, ऐसे विश्व कल्याण के कार्य में, स्थूल में, सूक्ष्म में सदा बिजी रखना, तो विजयी बनते जाएंगे। किस में बिजी रहना, ये बाबा के स्व अथवा विश्व कल्याण के कार्य में बिजी रहो तो विघ्न विनाशक वायुमंडल बनता जाएगा। स्व माना यहाँ आत्मा, शरीर नहीं। आत्मा का कल्याण किन द्वारा होता है, सिर्फ परमात्मा द्वारा। न केवल आत्मा, सारे विश्व पंच तत्वों का कल्याण सिर्फ भगवान से, भगवान की शक्ति से ही होता है। इसलिए संगम युग को कहा गया है कल्याणकारी। जहां भी भगवान की शक्ति जाकर पहुंचता है, भले वो स्थूल चीज हो या चैतन्य चीज हो, वो भगवान की शक्ति के कारण उन सभी चीजों का, शक्तियों का कल्याण हो जाता है। तो ऐसे आप सदा बाबा से शक्ति लेना और लोगों को देने के लिए निमित्त बनना, इसमें जितना बिजी रहते हैं, विघ्न आने का चांस से नहीं है। विघ्न विनाशक वायुमंडल बन जाता है। जैसे आपने देखा होगा, ब्राह्मण लोग टेम्पल में जाते हैं, इतना भगत लोग आते हैं, बिजी रहते हैं, तो वो किसी का फोन भी उठा नहीं सकते, किसी से बात भी नहीं कर सकते, इवन उनको पानी चाहिए, भोजन चाहिए तो भी वो ले नहीं सकते, इतना बिजी। जो कोई ऑफिस में जाते हैं, इतना कस्टमर है, बिजी। बिजनेसमैन शॉप में जाते, इतना कस्टमर है तो बिजी। डॉक्टर के पास इतना पेशेंट है तो वो लोग बिजी। इसे आप जितना ईश्वरीय कार्य में, स्पेशली मनसा सेवा में बिजी रहेंगे, तो वायुमंडल बनता जाए। लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं, बाबा ने बिजी रहने के लिए कहा करके स्थूल सेवा में बहुत समय लगाते हैं। अच्छा है, स्थूल सेवा में भी आप एंगेज रहेंगे, लेकिन इस स्थूल सेवा में शरीर इतना सुस्ती हो जाता है, जब आप योग के लिए बैठते हो तब आपको नींद आने लगता है, तो योग नहीं लगता है। तो बैलेंस करना है, ज्ञान योग धारणा सेवा, चारों बैलेंस होना चाहिए। और वर्तमान समय में आप देख लीजिएगा, बाबा का वरदान ज्यादातर बाबा तपस्या के बारे में बता रहे हैं, बेहद की सेवा के बारे में बता रहे हैं। तो बाबा क्या कहते हैं, सारे विश्व का विघ्न विनाश होना है। क्या ज्ञान से होगा, क्या टोली देने से होगा, नहीं है ना, तपस्या द्वारा ही होना चाहिए ना। तो आज हर एक आत्मा विकार के कारण मूर्छित हो गए, पता ही नहीं चल रहा है उनको क्या हुआ है, कारण क्या है। आज देख लीजिएगा, दुनिया में ज्यादातर पैरालिसिस परसेंटेज ज्यादा हो रहा है। क्यों, कोई को ना कुछ टेंशन वाला कुछ इंसिडेंस हो जाता है, तो क्या होता है ना, तो ब्रेन में जो ब्लड सर्कुलेशन होना कम होता है, तो अंदर का जो नर्व है फट जाता है, तो पैरालिसिस हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, वो जो दुख को सहन करने की शक्ति मनुष्य आत्माओं के पास नहीं है। दुख दिन ब दिन बढ़ रहा है, कारण क्या है समझ में नहीं आ रहा है लोगों को। टेंशन बढ़ रहा है, धन आ रहा है, बिल्डिंग बन रहा है, कार आ रही है और मोबाइल भी आ रहा है, लेकिन अंदर का दुख इतना बढ़ रहा है। इसलिए बच्चे वायुमंडल को रेडी करो, वातावरण को रेडी करो, वहां विघ्न नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो विश्व भर फैलाने के इस कार्य में आप जितना बिजी रहते जाएंगे, तो आपका भी विजय होगा, सभी लोगों का भी विजय होगा। आज का स्लोगन, दिल सदा एक दिलाराम में लगी रहे, यही सच्ची तपस्या है। अभी जो बाबा ने बिजी रखने का जो विधि बताई, कर्म बताया, उसके लिए क्या करना है, सदा अपना मन, दिल दिलाराम में लगे रहे। अभी कोई कोई बाबा के बच्चे पूछते हैं कि बाबा आपने बताया वायुमंडल बनाओ, ओके, तो वायुमंडल बनाना है तो तपस्या करना पड़ेगा। यस, तपस्या करना पड़ेगा, इसका मतलब सारे दिन भट्टी में रहना है क्या, सुबह से शाम तक एक जगह पर बैठकर तपस्या करना है क्या।
जैसे कि हम माउंट आबू में जाते हैं, बट्टी में जाते हैं, उस समय भोजन खाओ, योग करो, क्लास सुनो। हाँ, ब्रेकफास्ट खाओ, योग करो, क्लास करो, बस इतना ही। दूसरा कुछ काम नहीं है क्या? लौकिक नहीं संभालना है क्या? मेरे बाबा ने कहा बच्चे प्रवृत्ति में रहो, लौकिक में रहो, लेकिन सदा ये अटेंशन रखना कि अपना मन बुद्धि सदा बाबा के साथ कनेक्शन में रहे। बाबा ये कैसे हो सकता है सदा कनेक्शन में रहे? यस। अब सिंपल एग्जांपल कहते हैं, बच्चे देखो, सुबह उठते ही आपका अटेंशन कहाँ जाएगा? मोबाइल की तरफ। सोने के पहले मोबाइल की तरफ। सारा दिन मोबाइल की तरफ, है ना? किसी का मोबाइल रिंग होता है तो भी आपका अटेंशन अपना मोबाइल की तरफ जाता है। तो मोबाइल के साथ आपका कनेक्शन में रहता है ना। इसी ही, हाँ, कभी कभी टाइम मिला तो सीरियसली आत्मा का जो एनर्जी है फुल 100% बाबा में रखो। बाकी कर्म के समय में भी थोड़ा परसेंटेज बाबा के साथ कनेक्शन में रहना पड़ेगा। इसको बाबा कहते हैं सच्ची तपस्या। तपस्या माना एक जगह पर आसन डालकर ऐसे बैठकर करना नहीं है। मुझे कभी कभी ये समझ में नहीं आता कि हमारा जो तपस्या है मन से करने का है, तो ऐसे करके आसन करके क्यों बैठते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। बहुत सारे लोग करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका अटेंशन उसकी तरफ जाता है। तो शरीर को जैसे आपको इजी समझो वैसे बिठाओ ना। आसन स्थिति में अपने मन बुद्धि को बिठाना है। क्योंकि लोग क्या करते हैं ना, हमारा फिजिकल पोस्चर को देखते हैं, योग करने के लिए क्या करना है। लौकिक वाले हठ योग वाले करते हैं, ठीक है, लेकिन हमारा जो योग है मन का योग। यस। किसी किसी को नीचे बैठना अच्छा लगता है, किसी किसी को पाँव ऊपर रखकर बैठना अच्छा लगता है, किसी किसी को पाँव बेंड करके बैठना अच्छा लगता है, उनका फिजिकल प्रॉब्लम रहता है। तो आपको जो भी इजी पोस्चर हो वैसे बैठो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि हमारा अटेंशन मन बुद्धि की तरफ और परमात्मा की तरफ रहना चाहिए। ऐसे ही बैठना है, वैसे ही बैठना, वैसा कुछ नहीं है। यहाँ योग शरीर के साथ नहीं है। इसीलिए सच्चा तपस्या क्या है, मन बुद्धि परमात्मा के साथ रखो। आप चाहिए तो देख लीजिएगा, जब पहले आपके घर में टेलीविजन आया था, आप फिल्म देखते थे तो कैसे देखते थे? पोस्टर, कोई कोई सोकर देखता था, कोई कोई सोकर हाथ ऐसे पकड़कर सो करते थे, कोई कोई चेयर के ऊपर बैठकर आज आगे एक स्टूल रखकर उसमें पाँव रखकर बैठते थे। इजी पोस्टर, जिनको जैसे चाहिए। पोस्चर इज नॉट इम्पोर्टेंट। टेलीविजन में जो फिल्म आ रहा है उस कर्मों का फल को एंजॉय करना, दैट इज इम्पोर्टेंट, है ना? क्योंकि अपना घर है, कैसा भी रहो। हाँ, लेकिन जब आप फिल्म थिएटर में जाते हैं तो वहां क्या होता है, एक सीट रहता है, सीट के ऊपर बैठना पड़ता है, राइट? हाँ। ऐसा नहीं कि बाबा ने कहा जैसा भी बैठो करके सोना नहीं है। थोड़ा कुछ मेंटेनेंस तो करना पड़ता है, क्योंकि सो जाएंगे आंख बंद करेंगे तो नींद आने लगेगी। कभी कभी हमने सुना है कि बाबा के घर में एक योग कराते हैं, उसको क्या याद, क्या है मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ, उसमें क्या होता है ना, लोगों को सुला देते हैं, समझ ले सेंटर में सुलाते हैं। आप में से कितना लोगों को मालूम है, मुझे मालूम नहीं है। सेंटर में सुला देते हैं, वाइट कपड़ा है, ठीक है, भाई हो बहन हो जो भी है, सुला देते हैं। उसके ऊपर उनको वाइट कपड़ा पहनाते हैं और उनके ऊपर फूल भी लगा देते हैं, ऐसे कि वो मर गया है, डेड बॉडी, शव, ये मर गया है, ठीक है। ऐसे कहकर जो निमित्त आत्मा है, कॉमेंट्री कहते हैं कि हम अभी मर गए हैं, हमारा आत्मा शरीर से चला गया है, ठीक है, वो बाहर चला गया है। आपके आत्मा माना रिलेशन आकर रो रहे हैं, आपको मोह नहीं हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ा ऐसे जो आधा घंटा 1 घंटा ऐसा चलता है उनका जो योग का प्रैक्टिस। बीच बीच में क्या होता है ना, जो सोए हुए होके उनके मुख से डकार का साउंड आता है कि मैं गहरी नींद में चले गए। आंख बंद करके इतना साउंड आने लगता है, क्योंकि आंख बंद कर दिया, ऊपर तो कपड़ा पहना है, ऊपर फैन घूम रहा है, साउंड आता है। तो ऐसे भी हो जाता है, क्योंकि आपको चांस मिल गए ना सोने का। तो कहने का भाव क्या है ना, फिजिकली नॉट इम्पोर्टेंट यहाँ राजयोग में, ठीक है। इसलिए मन किसके साथ में। और याद रखिएगा, कभी कभी अपने जिंदगी में आपने देखा होगा,
जब हम एक जगह पर योग पर बैठते कहीं अब योग लगता नहीं है, कभी कभी कर्म करते रहते योग लग जाता है। तो योग है मन के आधार। इसलिए बाबा कहते सच्ची तपस्या क्या है? तपना। मेरा बाबा शिव बाबा विश्व कल्याण करना है, वो है तपना। चाहिए चाहिए चाहिए। अच्छा, ये आपको मन में इच्छा होना चाहिए, आपको देना है, देवता बनना है, समस्या का समाधान, वो सच्चा इच्छा आपके मन में आना चाहिए। स्वार्थ के लिए नहीं, अपने लिए नहीं, सभी लोगों के लिए। जैसे एक माँ चाहती है मेरे बच्चे भोजन खाए, वो सदा तंदुरुस्त रहे, वो सदा खुश रहे, इसे ही सदा लोगों के लिए रहो। इसको बाबा कहते सच्ची तपस्या है। लास्ट में, दिखावा के लिए तपस्या मत कीजिए, खुशी से कीजिएगा, प्यार से कीजिएगा, स्नेह से कीजिएगा, तब रिजल्ट आता। ओके।